Tuba with the third lecture of ISL 20202 and that is the Holy Quran and its sciences. सबसे पहले इंट्रोडक्शन है होली कुरान का, इसका मॉड्यूल 1 जो टोटल में 12 मॉड्यूल है। तो सबसे पहले होली कुरान का इंट्रोडक्शन कि लिटरल मीनिंग ऑफ कुरान क्या है। सो द वर्ड कुरान इज डिराइव्ड फ्रॉम किरात, किरात से डिराइव्ड जिसका क्या मतलब है टू रीड। और दूसरा ओपिनियन है कि दैट द वर्ड कुरान इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कारा एंड कारा मीन्स टू कलेक्ट। Clear? So this can be a question that the where the word Quran is derived from. And so if one opinion is that it is derived from kara to mean collect, and other is kirat which mean to read. एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ होली कुरान, होली कुरान किसको कहते हैं। कुरान इज़ द वर्ड ऑफ अल्लाह, ये अल्लाह का कलाम है। विच ही रिवील्ड टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इन बोथ वर्ड्स एंड मीनिंग, जो अपने अल्फाज और मानी के लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, वही किया गया। विच इज़ प्रिजर्व इन मुसफ़, जिसे एक किताब में जिसको मुसफ़ कहते हैं उसमें प्रिजर्व है। एंड हैज़ कम डाउन टू अस इन अ कंटिन्यूस मैनर, और जो हमारे पास एक तरतीब के साथ आया। इट इज़ अ चैलेंज फॉर मैन काइंड टू क्रिएट समथिंग सिमिलर, और ये मैन काइंड के लिए पूरे चैलेंज भी है कि इस जैसी कोई चीज़ तुम तख्लीक करके दिखाओ, बल्कि इसकी एक आयत मुबारक ही तुम तख्लीक करके दिखाओ, तुम वो भी क्रिएट नहीं कर सकते। ये खुला चैलेंज है इंसानियत के लिए। नेम्स ऑफ द होली कुरान, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती हैज़ रिटन 55 एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह's बुक डिराइव्ड फ्रॉम द होली कुरान इन हिज फेमस बुक। तो ये जो अल्लामा जलालुद्दीन सऊदी रहमतुल्लाह है, इन्होंने क्या किया कि अल्लाह ताला की जो किताब है इसकी खूबियों के से इसके 55 जो एट्रीब्यूट्स हैं, इसकी 55 खूबियाँ अपनी एक किताब में बयान की हैं। किस किताब में? अल अतिकान फ़ी उलूमुल कुरान, ठीक है। उलूमुल कुरान में इन्होंने कुरान पाक के 55 खूबियाँ बयान की हैं, और जिसमें कुछ कुरान पाक ने खुद भी उनका ज़िक्र फरमाया है, कुरान पाक के डिफरेंट नेम्स का। Allah Almighty has mentioned many names in the Quran itself. For example, Al-Quran, Al-Furqan, Al-Zikr, An-Nur, Al-Kitab। Al-Kitab कहते हैं बेमिसाल किताब को, ठीक है। तो ये सारे नाम कुरान पाक के हैं। सो सेकंड मॉड्यूल इज़ द वर्सेस एंड सूरा ऑफ होली कुरान। तो जो कुरान पाक है उसको वर्सेस और सूरा की शक्ल में नाजिल फरमाया गया। सूरा वर्सेस मतलब कि आयत मुबारका, और सूरा उसका जो एक चैप्टर है उसको सूरा कहते हैं। सो लिटरल मीनिंग ऑफ वर्स इज सिंबल और साइन। वर्स का जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है? सिंबल या साइन। किसका सिंबल और साइन? द वर्स ऑफ द कुरान आर सिंबल्स एंड साइंस ऑफ नॉलेज एंड विजडम ऑफ अल्लाह। ये अल्लाह ताला के इल्म और दानिशमंदी के साइंस और सिंबल्स हैं। वाइल द टर्म आयत का क्या मतलब है? आयत रेफर्स टू अ सेंटेंस ऑफ द होली कुरान विच हैज़ अ डिफरेंट स्टेटस फ्रॉम द सेंटेंस बिफोर एंड आफ्टर इट। एक आयत उस सेंटेंस को कहते हैं जो कि एक मुकम्मल सेंटेंस है और उसका पिछले और अपने अगले सेंटेंस से एक डिफरेंट स्टेटस है, ठीक है। एक पूरी आयत मुबारका उसको कहते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू पॉपुलर सेइंग द नंबर ऑफ वर्सेस इन द होली कुरान इज 6236। सो नेक्स्ट इज़ द सूरा ऑफ होली कुरान। सूरा को कहते हैं ये चैप्टर्स हैं कुरान के, ठीक है। तो अगर एक सूरा एक आयत मुबारका से ज़्यादा वर्सेस हैं तो उसको क्या कहेंगे? अ कलेक्शन ऑफ मोर देन 2 वर्सेस, 2 वर्सेस से ज़्यादा जो कलेक्शन है उसको क्या कहेंगे? सूरा। जैसे कि 3 वर्सेस पे सूरह अल कौसर जो है वो मुश्तमिल है, तो 2 वर्सेस से ज़्यादा अगर कलेक्शन ऑफ वर्सेस होगी तो इट इज़ कॉल्ड सूरा। अरबिक लैंग्वेज में लिटरल मीनिंग सूरा का क्या है? एलिवेशन और एक्साल्टेशन। एक्साल्टेशन मतलब कि बुलंद की गई चीज़, बुलंद मर्तबा चीज़। तो ईच चैप्टर ऑफ द होली कुरान इज़ कॉल्ड अ सूरा। हर चैप्टर का एक सूरा है। एंड इफ ईच सूरा इज़ द नेम ऑफ द हाई प्लेस, और जो हर सूरह मुबारका है ये बुलंद मर्तबा है और इसका एक ख़ास मुकाम है। देयर आर टोटल कितनी सूरह मुबारक हैं? 114। ये सारा कुरान पाक हम तारुफ पढ़ रहे हैं। एंड द लार्जेस्ट सूरह इज़ सूरह अल बकरा एंड द शॉर्टेस्ट इज़ सूरह अल कौसर। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर है एंड तौक़ीफ़ी ऑर्डर है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड तौक़ीफ़ी ऑर्डर, कि इसको उर्दू में कहते हैं तरतीब नज़ूली और तरतीब तौक़ीफ़ी। कि जिस तरतीब में कुरान पाक नाज़िल हुआ उसको कहते हैं तरतीब नज़ूली, और जिस शक्ल में हमारे पास अभी मौजूद है उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरेंज करवाया था, और उसके बाद जो सहाबा किराम हैं उसको जिस सूरत में जिस तरतीब में अरेंज करवाया गया उसको कहते हैं तरतीब तौक़ीफ़ी। डिसेंडिंग ऑर्डर इस तरह है कि जैसे कि द ऑर्डर अकॉर्डिंग टू विच द कुरान वाज रिवील्ड इज़ कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ डिसेंट, जिसके ज़रिए वो नज़ूल हुआ, ठीक है। इन द टर्म ऑफ
ریویلیشن جس طرح پہلی وہی ہے. دا فرسٹ 5 ورسز آف سورہ الگ ور ریویلڈ فرسٹ. سب سے پہلے سورہ الگ کی 5 ورسز ریویلڈ ہوئی تھی. لیکن قرآن پاک تو کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ سورہ فاتحہ سے. سو دس از دا ڈسینڈنگ آرڈر کہ سب سے پہلے وہی ان کی آئی تھی. اس آرڈر کو ڈسینڈنگ آرڈر کہتے ہیں. اینڈ ڈسینڈنگ مطلب کہ ڈسینڈ کہتے ہیں نزول کو. توقیفی آرڈر کس کو کہتے ہیں؟ ریفرز ٹو دا کرنٹ ارینجمنٹ آف ہولی قرآن سچ ایز سورہ فاتحہ ایٹ دا بگننگ اینڈ سورہ ناس ایٹ دا اینڈ. اینڈ دس از دا اینڈ آف second module. And now we will start third, that is also very easy, فضائل قرآن. تو فضائل قرآن کی بہت اہمیت ہے. آپ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے خود قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. سو لرننگ دا قرآن اینڈ ٹیچنگ اٹ از ٹو ادر از اے نوبل اینڈ بلیسڈ ایکٹ. وہ سب سے بہترین ہے، ٹھیک ہے، جو خود قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. اور قرآن پاک کے ایک حرف پڑھنے پہ ایک نیکی ملتی ہے. اور ایک حدیث کے مطابق ہر نیکی کس کے برابر ہے؟ 10 نیکیوں کے برابر ہے اللہ کے ہاں، ٹھیک ہے. دیر از ون گڈ ڈیڈ ریکارڈیڈ فار ریسائٹنگ ایچ لیٹر آف دا قرآن اینڈ اکارڈنگ ٹو دا حدیث ون گڈ ڈیڈ از ریوارڈیڈ بائی اللہ اکول ٹو 10 گڈ ڈیڈ. سو اف ون اگر کوئی پڑھتا ہے صرف الف لام میم ہی ول گیٹ اے ریوارڈ آف 30 گڈ ڈیڈ. تو اسے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی فضیلت کے بارے میں فرمایا دا پرسن who works carefully with understanding and reciting the holy Quran. جس نے قرآن پاک کو سمجھنے میں اور اس کو پڑھنے میں احتیاط سے وہ کام میں لگا رہا. and he is busy in this auspicious process. اور وہ اس شاندار عمل میں مصروف رہا. and does not get the opportunity or time to pray. اور اسے دعا مانگنے کا بھی موقع نہ ملا یا وقت نہ ملا. so Allah Almighty says, اللہ Almighty کہتا ہے that because of his involvement in this work, اس کے اس کام میں انوالومنٹ کی وجہ سے he will تو اللہ اس کو کیا دے گا؟ he will give him a better reward. وہ اس سے بھی بہتر اس کو اجر دے گا than that of the supplicants. یا اگر اس کے مقابلے میں اگر وہ دعائیں مانگتا تو اس سے بھی بہتر اجر اس کو اس کا ملا ہے، قرآن سمجھنے کا ملا ہے. اس کو عبادت سے بھی زیادہ جو آپ کو ثواب ملتا ہے وہ اس چیز کا ملتا ہے کہ آپ قرآن کو سمجھیں اور اس پہ محنت کریں، ٹھیک ہے. اینڈ دیر از این ادر بلیسڈ حدیث that is that envy is not permissible except in two situations. کہ جو حسد ہے وہ صرف 2 صورتوں میں ہی جائز ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے that it can be also a question that envy is only permissible in 2 situations. and what are the situations? کیا situations ہیں؟ one is with a person to whom Allah Almighty has given wealth and he spends it in the way of Allah Almighty. ایک وہ شخص، اس سے حسد جائز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کی ہو اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہو. اینڈ سیکنڈ از ود اے پرسن، اور دوسرا اس شخص کے ساتھ حسد جائز ہے whom اللہ Almighty has blessed with the قرآن، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہو. اینڈ he reads and teaches the قرآن، اور وہ قرآن خود پڑھتا ہو اور پڑھاتا ہو. یہاں تک لیکچر 3 کے 3 موڈیولز ہو گئے. پھر اسے ہم آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.